Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात करेंगे हम, आज 14 अगस्त है। आज के दिन पाकिस्तान पैदा हुआ था, उसका जन्मदिवस है। तो हाँ, जब से पैदा हुआ है तब से हमारे लिए तो सरदर्द ही है। पैदा क्या हुआ है, हमारा ही देश है, बस थोड़े दिन के लिए कुछ लोगों के पास चला गया है टुकड़ा, वो हिस्सा वापस एक दिन आ ही जाएगा। आ ही जाना चाहिए और देखते हैं क्या होता है। जिस तरह का माहौल है, ज़्यादा टाइम तो नहीं दिख रहा है। या तो पाकिस्तान हमसे आके मिलेगा, या तो फिर ऐसा होगा कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, ठीक है। और मिलेगा तो नहीं, वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम भी शायद। चलिए, आज के दिन स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से शुरू करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट करा है, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने करा है, एमईए जयशंकर साहब ने भी किया है। तो जयशंकर साहब ने भी किया है और मोदी जी ने भी किया है। इंडिया ऑब्जर्व्स पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये एक नया हैशटैग, ये आई थिंक पहले नहीं चलाया गया है कभी, बट इस बार से स्टार्ट हुआ है। रिमेम्बरिंग द अनहीलेबल है। अब अरे यार, मुझे बड़ा करने दो एक सेकेंड। छोटे स्क्रीन में देखता हूँ तो बहुत छोटा हो जाता है। Upheaval and pain endured countless people during the tragic chapter of our history. It is also a day honor their grit, their ability to face unimaginable loss and still find the strength. सेम थिंग, बाकी चीज़ें जो बाकी लोगों ने सहा, और ऑब्वियस यार बहुत लोग बहुत कुछ सहे पार्टीशन के टाइम पे। लेकिन ये एक मोदी जी ने स्टार्ट करा इस साल से कि भाई अगर तुम कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है तुम्हारा, ये हॉरर का टाइम था, और जो तुम लोगों ने करा है वो भी रिलीजन के नाम पे, देश धर्म के नाम पे बांटा गया था। बाय द वे, एक क्लियर होना चाहिए हर किसी को, देश धर्म के नाम पे। अब कहते हैं लोग कि आईक्यू के नाम पे भी, आईक्यू के अकॉर्डिंग भी बांटा गया था, बट पहले धर्म के नाम पे ही था कि सारे उधर चले जाएंगे, मुस्लिम और हिंदू इधर रह जाएंगे, या बाकी लोग इधर रह जाएंगे। तो उस समय भी धोखा, सारे नहीं गए। तो वही आज स्टार्ट किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी यही चीज़ आया है। इन्होंने भी सेम शेयर किया था। पार्टीशन कॉज्ड इमेंस सफरिंग, हैड फार रीचिंग ह्यूमन एंड स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेस। ऑन पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे वी रिकॉल द रेजिलेंस एंड्योर टेरिबल ट्रेजेडी। सो यस, इस बार एक हैशटैग है, तो आप सब भी जाइए, ट्वीट कीजिए और बताइए, ये संदेश हमें फैलाना है, ठीक है। फिर आगे आते हैं। आगे बात यह है कि कुछ लोग, क्या बताऊं मैं, मतलब ऐसा समझो कि ये, इन्हें तो आप जानते होगे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से, मतलब उस समय ये ब्रीफ करती थी, ये हमारे सेना की क्या शब्द कहूँ मैं, कि मतलब ये वीरांगना, वीरांगना एक अच्छा शब्द होगा, कि वीरांगनाएं हैं हमारी सेना की, और इन ये जा रही हैं केबीसी पे। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत है इस चीज़ से कि केबीसी पे आर्मी ऑफिसर वो भी यूनिफॉर्म में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दिक्कत वहाँ से शुरू हुई है जहाँ से लोग शुरू किए थे मांगना कि भाई अब ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो हमें प्रूफ दो, हमारे कितने गिरे, रफाइल कितने गिरे, क्या हुआ नहीं हुआ, सारे प्रूफ दोगे ना। और ये तो पुराना टाइम से है, इस बार तो थोड़ा हम सचेत भी थे कि नहीं, जो जो कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ रख लो भाई, ठीक है। सैटेलाइट इमेज, ये सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेट्स देखो, वीडियो ऑडियो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये सारे हमने किया क्योंकि हमारे खुद के देश ने लास्ट टाइम हमसे सबूत मांगा, हमारी आर्मी से सबूत मांगा, तो आर्मी ने कहा इट्स ओके। फिर भी नहीं रुके, ये पूछते रहे कि हमारा नुकसान, हमारा नुकसान, हमने क्या खोया, ये हुआ वो हुआ, हमने सीज फायर क्यों किया। तो पहले सीडीएस आए, सीडीएस के पहले तो पहले हमारे जितने भी ऑपरेशन के हेड थे वो सारे आए, ऑपरेशन चीफ तीनों सेना के, वो उन्होंने बताया, ये तीनों वीरांगनाएं बता ही रही थी। फिर वो हो गया, फिर सीडीएस आए, उन्होंने बताया, एयरफोर्स के चीफ ने बताया, आर्मी के चीफ ने बताया, नेवी के चीफ ने, उनसे तो छोड़ ही दो, तो थोड़े से ये होके बैठे हुए हैं कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला है, ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन भी थोड़ा नहीं किया जाएगा इस टाइप से कि
आपको मौका नहीं मिला, आपका यही कंप्लेन है, तो फिर जब मौका मिल जाए तो फिर हम उस पर ब्रीफ आपसे लेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा था कि अगर उन्होंने तो सीधे सीधे वार्निंग दी थी भाई। इन लोगों ने कहा कि हाँ हमने करा, उन्होंने कहा कि तू एक बार और कर, मेरा वाला बाकी है, हर बार मैं बच जा रहा हूँ, तू इस बार करके देख और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो ये एक चीज। अब जब ये लोग खुल के आके बोलने लगे हैं, ठीक है, सरकार ने बताया, हर कोई बताया, ठीक है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब इलेक्शन कमीशन पे अभी चल रहा है एसआईआर और वोट चोरी और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उस पर चल रही है, ऑपोजिशन का अभी खिचड़ी पक रहा है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ईवीएम अब सही हो गया है कि नहीं हो गया है, बाय द वे। ठीक है, तो अब ये लोग आ रहे हैं, अब टीवी पे आएंगे, मास ऑडियंस होती है, और जब ऐसा कोई इवेंट टीवी पे आता है तो उसका अलग ही टीआरपी होता है। ठीक है, बहुत लोग देखते हैं। तो ये जब आएंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे अमिताभ बच्चन सामने से बैठ के कि ऑपरेशन के बारे में, उनके पास भी उन्होंने भी ट्विटर पे, आप अगर फॉलो कर रहे होगे उन्हें, मैं तो नहीं करता, तो आपको दिखा होगा कि उतने दिनों वो पूरे डॉट 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 बस ब्लैंक ट्वीट करते रहे थे। ठीक है, तो बहुत लोग इरिटेट भी होते, कह रहे कुछ लिख लो यार। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जब चीज़ें बाहर आएगी, लोग चिंतित इसलिए भी है कि अब जो चीज़ें बाहर आएगी उसमें बहुत सारे नैरेटिव फेल होंगे। हमारे भी जो जिन लोगों ने नैरेटिव चला रखा था उनके ही फेल होंगे, और पाकिस्तान के तो होंगे ही, बाकी भी जो देश और मीडिया हाउसेस उनको सपोर्ट कर रही है उनके भी होंगे। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी सेना ऐसे चैनल्स पे जाए या ये सारी चीज़ें करे। ठीक है, ये पीआर स्टंट है वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसे ही बस गूगल करा कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या। आमिर खान वॉचेज सितारे जमीन पर विद आर्मी ऑफिसर, वीडियो गोज वायरल, वॉच। ठीक है, अपने फायदे के लिए तुम आर्मी ऑफिसर्स को बुला लो तो ठीक है। हम्म, देश के उसी चीज पे क्वेश्चन कर रहे हो, उसी आर्मी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो इनडायरेक्टली कि तुमने किया क्या है, और पहले से करते आ रहे हो। अब वो आर्मी ऑफिसर्स अगर आके बता रहे हैं यूनिफॉर्म में कि देख हमने क्या किया है, अब सुन, तुम्हारी फटने लगी अभी से। बड़े डरपोक हो यार, एक बात पे तो रहो। चलिए आगे आते हैं। अभी तो और है एक और बड़ी चीज बताता हूँ आपको मैं। तो हाँ, एस जयशंकर जा रहे हैं मॉस्को 21 तारीख को, 21 अगस्त को, और वहाँ मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट से, तो रशियन एफएम फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव से। और इसमें इनके जो भी डील्स होने हैं और जो भी इनकी हम दो देश के बीच में बातें होनी है, उस पर बातचीत शुरू होगी। तो ये बस मैं बता रहा हूँ, ये इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि ऑन अगस्त 21 FM सर्जी Lavrov will hold talk with FM of India S. Jaishankar in Moscow. The minister will discuss key issue on our bilateral agenda as well as key aspect of cooperation within international framework. तो इनकी बातें होने वाली है और अलग अलग मुद्दों पे होगी, ऑब्वियस है, जैसा आप जानते हो कि जिस तरह का टेंशन चल रहा है। चलो एक और बताता हूँ, ये पहले देख लो, इकोनॉमिक टाइम्स का यह आर्टिकल, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। रसिया टू टेस्ट रेवोल्यूशनरी वर्वेस्तनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल विथ अनलिमिटेड रेंज। ओ ठीक है, मैं समझा देता हूँ ऐसा न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल अनलिमिटेड रेंज क्यों है। अभी तक जो भी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, या जितने भी इस तरह के चीज़ें होती है, तो उसमें जो इंजन होता है वो तो अलग अलग, मतलब टर्बो फैन इंजन होता है, टर्बो जेट इंजन होता है, अलग अलग फ्यूल पे चलते हैं, सॉलिड फ्यूल पे चलते हैं, कुछ लिक्विड फ्यूल पे भी चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक की टेक्नोलॉजी है। रसिया ने क्या किया है कि अरे ये अभी ऐसा नहीं है, ये अभी न्यूज़ एक आया है कि रसिया इसको टेस्ट करेगा और देखेगा कि क्या है, नोटम जारी किया गया है। और एक 2018 में भी ये आया था, 23 में भी इसका न्यूज़ कुछ आया था कि रसिया एक propulsion इंजन ऐसा बनाने जा रहा है जो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, न्यूक्लियर से चलेगा। अगर न्यूक्लियर से चल रहा है तो भाई उसका तुम रेंज छोड़ ही दो, 20,000 किलोमीटर तक कभी कहा जा रहा है, बट न्यूक्लियर से चल रहा है तो उसके पास फ्यूल की तो समझ रहे हो ना, फ्यूल तो फ्यूल है ही उसके पास पर्याप्त उड़ने के लिए, जहाँ तक जाना जाए। तो इसमें और इसका हाँ ऑल्टीट्यूड जो है इसका, मैं आपसे बात करते हुए पूरा बता भी देता हूँ।
इट्स न्यूक्लियर propulsion gives the missile much longer range than the traditional turbojet or turbofan engine that are limited but by how much fuel they can carry. ठीक है, जितना फ्यूल लेके जाएगा उतना दूर तक हो जाएगा, राइट. उसके बाद है फिर रूटर में ये कहते हैं कि 20,000 किलोमीटर तक है जो मैंने आपको बताया. उसके बाद हाँ ये मैं बता रहा था 50 से 100 मीटर इसका ऑल्टीट्यूड ये जा सकता है. तो 50 से 100 मीटर क्या है, बहुत नीचे है. ठीक है, तो नीचे बहुत लो अल्टीट्यूड वाली मिसाइल है. तो लो अल्टीट्यूड वाली मिसाइल जो होती है उसका एक बेनिफिट ये होता है, जिसका मिसाइल है उस देश के लिए, कि ये जब नीचे उड़ेगी ना सतह से, जैसे हमारा ब्रह्मोस सतह से बहुत नीचे तक उड़ता है, तो वो रडार पे कैच नहीं होता है. पाकिस्तान उसको पकड़ क्यों नहीं पाता. एक बार तो ऐसे ही हमने फ्री में उड़धर उड़ा के छोड़ दिया था, जो बोला था यार साफ करते करते निकल गया यार. तो उसमें कोई वॉरहेड वगैरह नहीं था. तो ये जब लो रेंज में उड़ता है ना, तो रडार को पकड़ना, कैच करना ऐसे चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए ये ज़्यादा स्टिल्थ काइंड आप कह सकते हो कि ये नहीं पता चलता और ये अपना मैन्यूवर करते हुए निकल जाता है जहाँ इसको जाना है. अब इसमें न्यूक्लियर लगा दिया. अब ब्रह्मोस का ही समझ लो कि ब्रह्मोस में न्यूक्लियर, उसका जो फ्यूल है, जो इंजन है, उसको चेंज कर दिया और उसमें न्यूक्लियर ये प्रपल्सन और फ्यूल डाल दिया. ठीक है, अब ब्रह्मोस का तुम कर लो भाई, रेंज देख लो. तो अब अगर ये टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें रसिया ऑलरेडी कर रहा है और या कर ये रसिया के पास है, तो गुड थिंग, हमारे लिए भी कुछ अच्छा है. ठीक है. और ये चीज़ आई है, इसमें दूसरा एंगल मैं बताता हूँ. ये आग तो गया है, लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि अभी 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं. ठीक, 15 अगस्त कल, आज ही न्यूज़ आ गया. ये प्रैक्टिस देखो, जब हम भी जा रहे थे चाइना से मिलने, तो हमने म्यांमार वाले बॉर्डर पे, जैसे हर बार चाइना करता था, हमने म्यांमार वाले बॉर्डर पे किया. हर जगह हर एक कंट्री जब ऐसे टॉक्स में जाते हैं तो कुछ ना कुछ करने का ट्राई करते हैं. लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो यूक्रेन ने भी करा था, अटैक करा था रसिया पे अच्छा खासा. और जब टॉक की बात हुई थी, इस बार पुतिन ने बताया जब ट्रंप से मिलने जा रहे हैं कि देख हमारे पास ना कुछ ऐसा भी है एक सिस्टम. ठीक है, तो हम आ रहे तेरे से बात करने, तू आ बात कर. तो एक होता है कि अपना एक पीछे से सपोर्ट लेके जाना कि भाई बैक कर रहा है ना कुछ, आपका एक पावरफुल पार्ट कि आपने कुछ इसको करके दिखाया हो या अलग चीज़ कुछ नया बना दिया हो, जिससे थोड़ा भय का माहौल हो जाता है सामने वाले के अंदर. तो वो कर रहे हैं पुतिन. तो 15 को मिलने वाले हैं, आज ये न्यूज़ आ गई है. और ये बहुत सही 9M730 इट, मतलब ये इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल. ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट है जो हम इसको देख सकते हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स के इससे, कि ऐसा अभी तुरंत क्यों या 2018 से इसका चल रहा था कुछ ना कुछ, 23 में भी आया था, 24 में भी इसके टेस्टिंग की, और ये सब नोटम वगैरह जारी होता रहता है जब टेस्टिंग होती है, तो उस समय भी हुआ था, अभी भी फिर से नोटम जारी हुआ है. तो ये सारी चीज़ें अभी क्यों किया गया, तो उससे एक जोड़ के ये देखा जा रहा है कि भाई पुतिन और ये ट्रंप मिलने वाले हैं, तो ये इससे थोड़ा हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े. चलो जी, एक और बताता हूँ मैं आपको. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि रुपया डॉलर को रिप्लेस करता जा रहा है या स्टार्ट हो चुका है? नहीं ना. तो ब्रिक्स जब तक हो रहा है, क्योंकि पूरा यूएस का जितना भी ध्यान है वो ब्रिक्स के ऊपर है कि ये लोग ही डीडॉलराइजेशन स्टार्ट करेगा. मीनवाइल इंडिया जो है अपना देश, वो क्या कर रहा है मैं बता देता हूँ. ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है. इसमें कहते हैं रुपी क्लोजर टू रिप्लेसिंग डॉलर एज 18 नेशंस अग्री टू ट्रेड इन INR. ठीक है, अभी RBI ने जो बताया था अकाउंट खोलने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया था, उसको लिंक किया जा रहा है UPI से. अब थोड़ा सा गेम समझो. ठीक है, अब जैसे ही आपका जो फॉरेन अकाउंट होता है जिससे आप ट्रेड करते हो, जिसको खुलवाने के लिए, ओपन कराने के लिए बहुत मुशक्कत होता था, अब RBI ने गाइडलाइन कह दिया है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, तुम जाओ खुल जाएगा अकाउंट. अब उससे तुम UPI कर लोगे कनेक्ट. UPI जैसे ही कनेक्ट कर लोगे, अब जो तुम्हारा पेमेंट सेटलमेंट है वो भी UPI के थ्रू हो जाएगा. ओके, तो आप सोचो कितना आसान हो जाएगा ये चीज़ उस ट्रेडर के लिए. और अगर जो फॉरेन कंट्री वाला है बैंक, जो हमारे साथ, हमारे देश के साथ जुड़ा होगा RBI के थ्रू,
तो उस बैंक को अगर हम ये कहेंगे कि भाई तू भी यूज़ कर ले, राइट? अगर तो और जितने उसमें देश हैं वो ऑलरेडी अगर यूज़ कर रहे हैं कुछ जो ऑलरेडी होंगे, तो उनके लिए तो ऑलरेडी मतलब बस तुम इंटीग्रेट करो इंडिया और तुम्हारे देश का और काम शुरू कर लो। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा, सेटलमेंट वगैरह इन सब के लिए। इसमें 18 देश हमारे साथ जुड़े हैं। 18 देश कंट्रीज दैट हैव इवन अलाउड टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज़, वो सारे रेडी हैं हमारे साथ हमारे पैसे में, हमारे करेंसी में डील करने के लिए। और अब देखो जिस तरह से ब्रिक्स राइज करेगा ना, इंडिया ये करना भी चाहिए। इंडिया को ब्रिक्स जब अपना कुछ सिस्टम लाएगा तब तो ठीक है, उसके पहले अगर इंडिया ही अपना कुछ करे और अपनी करेंसी के साथ ये ट्रेड वगैरह करना शुरू कर दे दूसरे कंट्री से, तो हमें ये इन चीज़ों में जैसे ये यूएस के सैंक्शन और ये बकावा ब्ला ब्ला इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम और रसिया, इंडिया और रसिया कर रहे हैं अपने करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यूएस ने कितने भी सैंक्शन रसिया के ऊपर डाल रखा हो। रसिया को भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, इंडिया को भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने करेंसी में ट्रेड करते हैं। जो उसे चाहिए हम दे देते हैं, और जो हमें चाहिए वहाँ से ले लेते हैं, जैसे तेल वगैरह। ठीक है, ये है। इसमें 18 कंट्री में एक रसिया है, दूसरा सिंगापुर है, श्रीलंका, बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान और सिलिचल, तांजानिया, उगांडा, यूनाइटेड किंगडम भी। ठीक है, यूके भी है इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें ठीक ठाक हमारा एक ये है, ओमान भी है, अच्छे अच्छे कंट्रीज़ के साथ है, और काफ़ी अच्छा। मतलब अगर इतने लोग रेडी हो जाते हैं हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, तो हमारा एक जो करेंसी है उसमें भी सही स्थिति में करेंसी रहेगा। जैसे डॉलर है, क्यों है? क्योंकि पेट्रो डॉलर है। ठीक है, तो उस तरह से ये एक अच्छा मूव है। और ऐसे धीरे धीरे चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं। इन सबको कनेक्ट किया जाएगा जब और भी स्टोरीज डेवलप होगी और थोड़ा सेंस बनने लगेगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ छोटी छोटी लेवल पे है, तो थोड़ा यहाँ हो रहा है, थोड़ा वहाँ हो रहा है, और हर चीज़ का एक सेंस नहीं बन पा रहा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जब थोड़ा और डेवलपमेंट होगा तो हम फिर सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और देखते रहिए हमारी वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।